नमस्कार, आप देख रहे हैं हुनर बिहार। जहां एक तरफ बिहार सरकार के द्वारा और केंद्र सरकार के द्वारा बिहार में विकास की रफ्तार को तेज करने की कोशिश में लगे हैं, वहीं बिहार में कुछ ऐसे भी व्यक्ति हैं जो इस रफ्तार को खींचने यानी धीमे करने की कोशिश में लगे हुए हैं। आज मैं जिस व्यक्ति की बात करने जा रहा हूं यानी चर्चा करने जा रहा हूं, वह व्यक्ति अभी पूरे बिहार में चर्चा का विषय बना हुआ है। जी हाँ, उस व्यक्ति का नाम है ऋषु श्री। ऋषु श्री, जिसकी खबरें पूरे बिहार के अखबारों के पन्नों में छपी हुई। जिस ऋषु श्री का मैं आज नाम ले रहा हूं, उस ऋषु श्री का पूरा नाम है ऋषु रंजन सिन्हा। हाल के दिनों में बिहार में एक विवादास्पद व्यक्ति के रूप में ही उभरे हैं। उन्हें बिहार सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों और ठेकेदारों के बीच एक महत्वपूर्ण बिचौलिए के रूप में जाना जाता है और उनका घूसखोरी और मनी लॉन्ड्रिंग के एक बड़े मामले में उनका नाम सामने आया है। बिहार सरकार के विभिन्न विभागों में फाइल चलवाने और काम निकलवाने के लिए जाने जाते हैं। ऐसा माना जा रहा है कि उनका संबंध राज्य के बड़े बड़े अधिकारियों के साथ आ रहा है और यह मामला तब सुर्खियों में आया है जब बिहार की विशेष निगरानी विभाग और ईडी ने उनके खिलाफ कार्रवाई की है। इस मामले की शुरुआत 16 जुलाई 2024 को ही हो गई थी, जब ईडी ने ऋषु श्री और उनके भाई और निलंबित आईएएस अधिकारी संजीव हंस के परिसरों में एक साथ छापे मारे थे। इन छापों के दौरान मुख्य अभियंता तारनी दास के घर से 8 करोड़ रुपए नगद बरामद हुए थे और कुल राशि की बात करें तो लगभग 11.5 करोड़ रुपए तक पहुंच चुकी थी। ईडी के इन सबूतों के आधार पर बिहार पुलिस ने ऋषु श्री और संजीव हंस के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी और बड़े पैमाने पर घूसखोरी और मनी लॉन्ड्रिंग में इनका नाम जुड़ा हुआ है। ऋषु श्री की भूमिका और प्रभाव ऋषु श्री को बिहार सरकार में कम से कम 1 दर्जन वरिष्ठ अधिकारियों के सबसे प्रभावशाली बिचौलियों में से एक माना जाता है, जिस कारण से बिहार की प्रशासनिक व्यवस्था एक बार फिर कटघरे में आ गई है। ऋषु श्री के बारे में कहा जाता है कि बिना उनकी सहमति के विशेषकर निर्माण के ठेकेदारी में विभागों में कोई भी फाइल आगे नहीं बढ़ती थी। यह सब केवल एक व्यक्ति की हिम्मत से नहीं हो सकता था, बल्कि पूरे भ्रष्ट अफसरशाही के तंत्र की देन है, जिसके कारण यह संभव हो पाया है। ऋषु श्री जैसे लाइजनों का उदय तभी होता है जब अफसरशाही में बैठे हुए कुछ प्रभावशाली अधिकारी अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर उसे संरक्षण देते हैं। बिहार में भ्रष्टाचार कोई नया मुद्दा नहीं है, लेकिन दलाली को संस्था में बदल देना एक खतरनाक संकेत है। ईडी की जांच रिपोर्ट के अनुसार ऋषु श्री ने 5 वर्षों में लगभग 500 करोड़ रुपए के आसपास अपनी संपत्ति है वो जुटा ली थी। यह संपत्ति ठेके, लाइजनिंग और कमीशन के जरिए अर्जित की गई है और बताया जाता है कि वह कई वरिष्ठ अधिकारियों की काली कमाई को दुबई, सिंगापुर और यूरोपीय देशों में निवेश करने में सहायता कर रहा था। उसका लगातार विदेश दौरा पर रहना इस बात का एक सबूत है कि वह सिर्फ एक बिचौलिया ही नहीं, बल्कि एक व्यवस्थित आर्थिक अपराध नेटवर्क का एक चेहरा भी हुआ करता है। लेकिन असली सवाल यह है कि उसे यह सब करने की छूट किसने दी, यानी इतनी बड़ी घटना इसको करने की शक्ति किसने दिया। स्पष्ट है कि जब तक सिस्टम के भीतर बैठे भ्रष्ट अधिकारी उसे संरक्षण नहीं देते हैं, तब तक कोई भी लाइजनर इतने ऊंचे स्तर तक नहीं जा सकता है। ऋषु श्री नाम की यह कड़ी उस भ्रष्ट प्रशासनिक व्यवस्था की एक कड़ी भर ही नहीं है, बल्कि उसकी जड़ें काफी गहरी है और जिसका लाभ वर्षों से अनेक अधिकारी उठाते आ रहे हैं। 30 अप्रैल 2025 को विशेष निगरानी विभाग पटना के द्वारा एक एफआईआर दर्ज की गई, जिसमें से 4 नाम शामिल किए गए। लेकिन जिन अधिकारियों की मिलीभगत से पूरे तंत्र ने काम किया है, उनके नाम अभी भी बाहर नहीं आए हैं। यह नाम क्यों नहीं बाहर आए हैं? यह चुप्पी और यह देरी, यह सब व्यवस्था की कमजोरियों की ओर इशारा कर रही है। इस मामले में हर सरकार दोष है, क्योंकि यहाँ पर असली ताकत नौकरशाह के पास है, फिर चाहे वो महागठबंधन की सरकार हो या एनडीए की सरकार हो। बिहार की हर सरकार में ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों का सीधे या परोक्ष रूप से संरक्षण दिया है। सत्ता में चाहे जो हो, सिस्टम वही रहा है। नौकरशाह में बैठे भ्रष्ट अधिकारियों यानी भ्रष्ट अफसरों की पकड़ इतनी मजबूत है कि वे सरकारें बदलवा सकते हैं, लेकिन खुद पर कभी आंच नहीं आने देते हैं। यही कारण है कि ऋषु श्री जैसे
दलाल फलते फूलते हैं और जब तक भ्रष्ट अफसरशाही पर कार्रवाई नहीं होगी तब तक रिशु श्री जैसे लोग पनपते रहेंगे। और यह समय है जब प्रवर्तन निदेशालय, निगरानी विभाग और नगरपालिका ये तीनों मिलकर एक ऐसे अधिकारियों की पहचान करें जिन्होंने रिशु श्री जैसे दलालों को शक्ति और संरक्षण दिया था। यह केवल रिशु श्री की गिरफ्तारी से खत्म नहीं होगा, बल्कि उनके पीछे खड़े पूरे सिस्टम पर वार करना होगा, तभी यह सब मामला सुलझ पाएगा।